सर्दी के मौसम में स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों को लेकर दयावती हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर संजीव मेगलानी ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को छाती के बीचों बीच दर्द हो और वह दर्द हाथों के बीच तक फैलता हो, तो ऐसी स्थिति को गंभीरता से लेना चाहिए। समय पर आधे डिस्प्रिन और सोलेविट्रेट की एक गोली ₹2 की कई बार हार्ट अटैक से बचाने में सहायक हो सकती है, लेकिन तुरंत चिकित्सकीय सहायता लेना बेहद जरूरी है। सहारनपुर संकल्प के सहयोग से दयावती हॉस्पिटल में निर्धन और बेसहारा लोगों के लिए कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर संजीव मेगलानी के नेतृत्व में करीब 115 जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। डॉक्टर मेगलानी ने बताया कि दयावती हॉस्पिटल पिछले 15 वर्षों से प्रत्येक सर्दी में यह सेवा कार्य निरंतर करता रहा है। उन्होंने समाज सेवियों और व्यापारी संगठनों से भी ऐसे पुण्य कार्यों में आगे आने की अपील की। सर्दियों में स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि हृदय रोगियों को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। सुबह 6 से 8 बजे के बीच टहलने से बचें। शरीर को पूरी तरह गर्म कपड़ों में ढक कर रखें और भोजन में हरी सब्जियां, ताजे फल, साबुत अनाज व सलाद शामिल करें। साथ ही हल्का गुनगुना पानी अधिक मात्रा में पीने की सलाह दी। उन्होंने यह भी कहा कि रोजाना 15 मिनट धूप में बैठना लाभकारी होता है, जिससे विटामिन डी की कमी दूर होती है और डायबिटीज, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप व हड्डियों की समस्याओं से बचाव के साथ साथ इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। भाई सर, आज कंबल वितरण किए गए हैं, किन लोगों को किए गए हैं? जी, कंबल वितरण कार्यक्रम किया गया है आज। किन लोगों को कंबल वितरण किए गए हैं, कितने लोगों को? जी, दयावती हॉस्पिटल पिछले 15 सालों से निर्बल निर्धन लोगों को धर्म जाति से ऊपर उठ के कंबल वितरित करता है। कंबल वितरण नर सेवा ही नारायण सेवा है। हर सामाजिक संस्था को धर्म जाति से ऊपर उठ के सर्दियों में कंबल वितरण करने चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह सर्दियों में 4 से 10 बजे के बीच शरीर में कैटेकोलामीन हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। जो कैटेकोलामीन हार्मोन होता है वो हार्ट की नसों को ब्लॉक करता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है और हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए जो हार्ट बीपी के मरीज हैं उन्हें अपनी जेब में डिस्प्रिन और सॉर्बिट्रेट रखनी चाहिए। दोनों गोली ₹1 की है। यदि किसी को छाती के बीचों बीच दर्द होता है, दोनों बाजू में जाता है, तो आधी डिस्प्रिन और 5 mg की सॉर्बिट्रेट जीभ के नीचे रख लेनी चाहिए। ये काफ़ी लोगों की जान बचा सकती है। सर्दियों में आपको ताज़े फल, हरी सब्जियां और ताज़े फल, साबुत अनाज खाना चाहिए और जंक फूड जैसे चाउमीन, डोसा, मोमो से बचना चाहिए। और इसमें सर्दियों में आपको 15 से 20 मिनट धूप में बैठना चाहिए। 15 से 20 मिनट जो लोग धूप में बैठते हैं उनको विटामिन डी मिलता है और जिनमें विटामिन डी मिलने से उनको भविष्य में डायबिटीज, उसके बाद हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर की संभावना बहुत कम होती है। जैसे सर ये आजकल धुंध चल रही है, बहुत ज़्यादा हाँ, हो रहा है, इसके बारे में आप बताएं जरा सा। हाँ, जैसे ये सर्दियाँ आ रही हैं, सुबह सुबह 4 से 8-9 बजे के बीच बहुत फॉग होता है। तो जो ये फॉग का मौसम चल रहा है, इसमें भी जो सांस के मरीज हैं उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए और जो इन्हेलर लेते हैं और सांस के कैप्सूल लेते हैं उन्हें लेते रहना चाहिए। और जब भी आप बाहर निकलें तो अंदर गर्म बनियान पहननी चाहिए, स्वेटर पहननी चाहिए, अपना जो होता है सिर को ढकना चाहिए और कानों को ढकना चाहिए और गर्म पानी हर 30 मिनट पे पीते रहना चाहिए, जो सर के अंदर शरीर में गर्माहट पैदा करता है। और हमें इस मौसम में जो हार्ट और बीपी के मरीज हैं उन्हें 4 बादाम लेना चाहिए। इस मौसम में आपको जंक फूड नहीं लेना है, फैटी चीज़ नहीं लेना है, जो इस समय ब्लड का सर्कुलेशन सर्दियों में कम हो जाता है। आम आदमी का ब्लड का सर्कुलेशन ऐसा होता है, नॉर्मल ऐसा होता है, जो सर्दियाँ होती हैं, सर्दियों में कैटेकोला हार्मोन की वजह से नसें सिकुड़ के ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। जब हमारे शरीर में हार्ट को, ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है तो कईयों को हार्ट अटैक हो जाता है और कईयों को स्ट्रोक या पैरालिसिस हो जाता है। सर इसी बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ, सर्दियों में ही नहाते वक्त बाथरूम में ज़्यादातर मौतें क्यों होती हैं? सर्दियों में नहाते वक्त सुबह ज़्यादातर मौतें क्यों होती हैं?
इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कोई हार्ट का पेशेंट हो, कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो, उसका सडन बीपी बढ़ गया हो और अंदर से कुंडी मरी है या दरवाज़ा बंद हो और वो किसी को नहीं पुकार पा रहा, तो बीपी बढ़ने से सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। इस बारे में तो हमें ज़्यादा पता